नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी की राजनीति वो नैया पर, वो कश्ती पर सवार है जो कभी भी डूब सकती है। अब देखिए ना, अजीत पवार ने आरएसएस की बैठक को ठुकरा दिया है। क्या अजीत पवार राजनीतिक विचारधारा से अभी भी बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से मेल नहीं खा पा रही है? भले ही वो बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति सरकार में साझेदार हों, लेकिन लगता है कि उन्होंने बीजेपी आरएसएस की विचारधारा से एक दूरी बनाकर रखी है। ऐसा तब भी दिखा जब आरएसएस के मुख्यालय में महायुति के नेताओं को निमंत्रण था, लेकिन इसमें अजीत पवार शामिल ही नहीं हुए। उन्होंने इस निमंत्रण को ठुकरा दिया। आरएसएस, जी हाँ, आरएसएस लगातार अजीत पवार को न्योता भेज रही है, लेकिन अजीत पवार उन न्योता को ठुकराते हुए नजर आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष अजीत पवार गुरुवार को नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्यालय नहीं गए, जहां सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को भाजपा ने आमंत्रित किया हुआ था। एनसीपी से भी केवल एक विधायक राजू कोरेमारा, जी हाँ, राजू कोरेमोरे मुख्यालय पहुंचे, जबकि भाजपा और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सभी विधायक वहां पर मौजूद थे। पिछले साल भी अजीत पवार आरएसएस मुख्यालय नहीं गए थे। तब वो अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ बगावत करके एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार में शामिल हुए थे, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने आरएसएस की मीटिंग, आरएसएस के प्रोग्राम को ठुकरा दिया था। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी में जाने के बावजूद भी अजीत पवार आरएसएस की विचारधारा को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे, क्यों बार बार उनका अनादर कर रहे हैं। और वैसे भी राजनीति में महाराष्ट्र में देखा जाए तो अजीत पवार कोई खुश नजर नहीं आ रहे। जी हाँ, अजीत पवार लगातार दावा करते रहे हैं कि उन्होंने शिवाजी महाराज, फूले और अंबेडकर की विचारधारा को नहीं छोड़ा है। उनके रग रग में शिवाजी, फूले और अंबेडकर की विचारधारा जो है वो भरी हुई है। एनसीपी नेता ये भी कहते हुए नजर आए थे कि उनकी पार्टी अपनी धर्मनिरपेक्ष विचारधारा से समझौता कभी नहीं करेगी। एनसीपी नेता अजीत पवार ने बीजेपी के आक्रामक नारे बटेंगे तो कटेंगे का भी विरोध उस वक्त किया था दोस्तों, जब भाजपाई मुख्यमंत्री अपनी कॉलर खड़ा कर बता रहे थे बटेंगे कटेंगे, तो इसका विरोध किया था। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने इस नारे को उछाला था और अजीत पवार ने इस नारे को किनारा किया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड और महाराष्ट्र की रैलियों में बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे का नारा दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी चुनावी रैलियों में एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा दिया था, लेकिन अजीत पवार ने उस वक्त भी कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे का नारा उत्तर प्रदेश और झारखंड में चलता होगा, महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उन्होंने कहा था कि मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास। ये बात अजीत पवार खुलकर मंच से आकर कहते हुए नजर आए थे दोस्तों। इतनी हिम्मत दिखाई थी उस वक्त भी। उन्होंने तब भी समझौता नहीं किया था बीजेपी आरएसएस के विचारधारा को। चुनाव के दौरान अजीत पवार ने एक न्यूज़ चैनल से भी बातचीत में कहा था कि महाराष्ट्र में बाहर के लोग आकर ऐसी बातें बोल जाते हैं, हम महायुति में एक साथ काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी पार्टियों की विचारधारा अलग अलग है। हो सकता है कि दूसरे राज्यों में ये सब चलता हो, लेकिन महाराष्ट्र में ये सब काम नहीं करता है। महाराष्ट्र में हम सब मिलजुल कर काम करते हैं, सबका विकास, सबका को जो है साथ लेकर चलते हैं। तब अजीत पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू महाराज और महात्मा फूले जैसी शख्सियतों से बनी हुई है, जो एकता और सामाजिक सद्भाव के लिए हमेशा खड़े थे। उन्होंने कहा था कि आप महाराष्ट्र की तुलना दूसरे राज्यों से नहीं कर सकते हैं। महाराष्ट्र के लोगों को ये पसंद नहीं है कि आप इस तरीके की बातें कहें, बटेंगे कटेंगे और छटेंगे फटेंगे, ये सब यहाँ पर नहीं चलने वाला। हालांकि तब शिवसेना ने उस नारे का समर्थन किया था। संजय निरुपम ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अगर आप बिखर जाते हैं तो कमजोर हो जाते हैं, अगर आप एकजुट रहते
रहते हैं तो मजबूत रहते हैं। अजीत दादा आज नहीं समझ रहे हैं, आगे समझ जाएंगे। बटेंगे तो कटेंगे, ये लाइन बिल्कुल चलेगी। अजीत दादा को समझना पड़ेगा। इस तरीके की बातें जो है ये नेता के जरिए जो है कही गई थी। बहरहाल अभी भी, जी हाँ, अभी भी अगर बात की जाए अजीत पवार की राजनीति को लेकर, तो अजीत पवार लगातार अपने चाचा शरद पवार से मिलते हुए नजर आते हैं। उनके साथ बैठक और मीटिंग कई दफा होते हुए दिखाई दी है, लेकिन अब अजीत पवार अपनी विचारधारा पर लगातार वैसे ही कायम नजर आते हैं जैसे पहले थे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार भी वो आरएसएस के मुख्यालय में नहीं गए। उनकी पार्टी के एक विधायक को छोड़कर बाकी कोई भी इस मीटिंग में नहीं गया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो संघ के मुख्यालय जाने वाले एनसीपी विधायक राजू कारेमोरा ने कहा कि हमें भाजपा ने मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया था। मैं आज सुबह वहां गया था। मैं अपनी पार्टी के अन्य लोगों के बारे में नहीं जानता कि वो क्यों नहीं गए। उन्होंने इस बैठक, इस मीटिंग का क्यों बहिष्कार किया। रिपोर्ट के अनुसार आरएसएस की हिंदुत्व विचारधारा के बारे में पूछे जाने पर राजू करमोरे ने कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। हम भगवान और संतों को पूजा करने जाते हैं, इसी तरीके से मैं भी यहाँ पर आया हूँ सभी धर्मों का सम्मान करते हुए। तो इस तरीके की बातें जो है अजीत पवार विधायक जो है वो कहते हुए नजर आए। एनसीपी के एक वरिष्ठ मंत्री ने यह भी कहा है कि पार्टी ने ना तो अपने विधायकों को जाने के लिए कहा है और ना ही उन्हें जाने से रोका है। मंत्री ने यह भी कहा कि भाजपा ने सत्तारूढ़ गठबंधन के सभी विधायकों को, जी हाँ, सभी विधायकों को निमंत्रण भेजा था। जो जाना चाहते हैं वो जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इस तरीके की बातें जो है दोस्तों अजीत पवार गुट के जो मंत्री हैं उन्होंने ऐसी बातें कहकर इस पूरे मैटर को शांत करने की कोशिश की। लेकिन देखा जाए तो जब आरएसएस की तरफ से अजीत पवार को न्योता गया है तो उस न्योता में वो जाते हुए नजर नहीं आए। हालांकि महाराष्ट्र की राजनीति में अभी भी उठापटक जोरों शोरों से चल रहा है। भले ही हर किसी को शांत कराने की कोशिश की गई है, खासकर अजीत पवार को शांत कराने की कोशिश देवेंद्र फडणवीस के जरिए की जा रही है। उन्होंने हाल फिलहाल में एक बयान दिया था कि अजीत पवार भी एक न एक दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, यानी कि उनको दिलासा देने की कोशिश की गई थी कि उनको ये धैर्य रहे कि वो भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, ताकि उनके हाथों में एक, वो कहते हैं ना कि बच्चों को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया जाता है कि भाई अभी हम आपको चॉकलेट जो है दिला दिए हैं और आगे भी आपको इसी तरीके से चॉकलेट दिलाते रहेंगे। तो इस तरीके की बातें जो है यहाँ पर देखने सुनने को मिल रही है। अब देखना ये है कि अजीत पवार और शिंदे ये बीजेपी की विचारधारा से, बीजेपी की राजनीति से कितना मेल खाते हैं, क्योंकि इनकी राजनीति में जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया है और शिंदे का जो हाल हुआ है वो देश जान रही है। देश के लोग भी यही कह रहे हैं कि जो हुआ है शिंदे के साथ बेहद गलत हुआ है। उन्होंने इतना जो है सब कुछ किया बीजेपी के साथ, जो है उनको सपोर्ट किया उस वक्त पर जब महाराष्ट्र में उनकी सरकार नहीं थी, और उनको लेकर जब मुख्यमंत्री बनाने का टाइम आया, जब उनको सर पर ताज सजाने का टाइम आया तो देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बना दिया गया। और इसी वजह से शिंदे लगातार नाराज रहे हैं, बार बार वो भी मीटिंग और बैठक जो है दरकिनार करते रहे हैं। अब ऐसे में अजीत पवार ने भी खुलकर विरोध जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।